नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका पंगा सीरीज में। और आज जिस टॉपिक से हम पंगा लेने वाले हैं वो है सेट थ्योरी। तो एज यू कैन सी ऑन माय स्क्रीन कि यहां पर हैरी पॉटर आपको दिखाई दे रहा होगा अपनी जादुई टोपी पहने हुए। तो आई होप बहुत सारे बच्चों ने बचपन में हैरी पॉटर जरूर देखा होगा और बहुत सारे बच्चे तो अभी भी अपने बचपन में ही होंगे। तो हैरी पॉटर के पहले पार्ट में आपने देखा होगा कि जब हैरी पॉटर हॉगवर्ट्स जाता है तो उसके सर पे ये टोपी रख दी जाती है। और ये टोपी क्या करती है? ये टोपी जो बच्चे नए एडमिशन में आए रहते हैं उन्हें अलग अलग हाउसेस, जो कि 4 हाउसेस रहते हैं हॉगवर्ट्स में, ग्राइफिंडोर, स्लिथरिन, हफलपफ और रेवेनक्लॉ, इसमें उन्हें बांट देती है अकॉर्डिंग टू देयर नेचर एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक। तो ये जो टोपी होती है वो हैरी पॉटर को किस हाउस में बांटती है, किस में भेजती है, ये कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। तो बेसिकली यहां पर क्या हुआ कि जितने भी बच्चे थे उन्हें 4 हाउसेस में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया अकॉर्डिंग टू सर्टेन प्रॉपर्टी और कैरेक्टरिस्टिक और देयर नेचर। तो ये जो 4 डब्बे बने ये क्या हैं? ये हमारे सेट हैं। तो इसे हम बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं आज के सेशन में। तो जो चीजें आज हम पढ़ेंगे वो है सेट की डेफिनेशन, कि दूसरी चीज है कि हम सेट थ्योरी पढ़े क्यों, फिर थोड़ी सी हिस्ट्री देख लेंगे सेट थ्योरी की, फिर हम 2 तरीके से सेट को रिप्रेजेंट किया जाता है। वन होता है रोस्टर, नेक्स्ट होता है सेट बिल्डर, और फिर उस पर हम कुछ एक्सरसाइज करके सेशन को कंक्लूड करेंगे। तो सीधे चलते हैं सेट की डेफिनेशन की ओर। तो एज यू कैन रीड ऑन द स्क्रीन कि सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट। तो इसमें 2-3 चीजें आ गई कि सेट इज अ कलेक्शन, समूह है वेल डिफाइंड चीजों का। तो भैया वेल डिफाइंड क्या हुई? तो वेल डिफाइंड को इस तरीके से समझो बच्चों कि जैसे मान लो सेट एक डब्बा है, ठीक है। अभी मैं इसको सेट नहीं कह रहा हूं, मैं इसको कह रहा हूं कि ये खाली डब्बा है। अब इस डब्बे में कोई बच्चा आके झांकता है कि भैया इसमें रखा क्या है, तो इसमें पाता है कि इसमें लड्डू रखे हुए हैं, ठीक है। तो जब वो डब्बा देखेगा तो देख के ही पहचान जाएगा कि ये तो झांक कर बेसिकली उसमें ये मिठाई का डब्बा है, ठीक है। पर मान लो कि इसमें ईंट भी रखी होती तो बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा झांक के कि भैया इसमें मिठाई भी रखी है, इसमें ईंट भी रखी है, किस चीज का डब्बा है, इस डब्बे को मैं क्या नाम दूं। पर अगर झांक के तुरंत समझ आ जाता कि मिठाई रखी है तो मिठाई का डब्बा है, तो उसको नाम दे देता कि ये मिठाई का डब्बा है। तो जब किसी चीज के कलेक्शन को, समूह को लाया जाता है, मान लो किसी बॉक्स में ही भर दिया गया और देखकर आप तुरंत पहचान गए कि ये क्या चीज है, क्या चीज इसमें रखी गई है, तो वो हो गई वेल डिफाइंड। तो वेल डिफाइंड हो गया तो वो सेट होगा, वो जो डब्बा है वो, ठीक है। माने कि मैथमेटिकली बोलूं कि वो किसी ना किसी फॉर्मूले को, किसी ना किसी प्रॉपर्टी को या एक से ज्यादा प्रॉपर्टीज को फॉलो करेगा। तो उस बॉक्स को मैं क्या कह दूंगा कि वो सेट है। दूसरी प्रॉपर्टी है सेट की कि जो उसके ऑब्जेक्ट और एलिमेंट, अब देखो सेट के अंदर जो चीजें भरी होती है, जो उसका हिस्सा होती है, उसको हम एलिमेंट या ऑब्जेक्ट या फिर मेंबर माने कि सदस्य भी कहकर बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो मेंबर होने चाहिए सेट के सारे क्या होने चाहिए? डिस्टिंक्ट होने चाहिए, माने कि अलग अलग होने चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो कोई सेट है, कोई डब्बा है, इसमें भरा हुआ है 2 4 6 8। तो अगर इसमें कोई झांकेगा तो वो देखेगा कि ये जितने भी नंबर इसके अंदर भरे हुए हैं वो सारे के सारे कैसे नंबर है? नेचुरल नंबर है। और साथ ही साथ कैसे नेचुरल नंबर है? इवन नेचुरल नंबर है। तो ये एक प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है कि इसमें नेचुरल नंबर है प्लस इवन नेचुरल नंबर, और एक और प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है कि जो नेचुरल नंबर इसमें है वो 2 से लेकर 8 तक है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? हमारा सेट हो जाएगा। ओके, बट सपोज करो कि इसी की जगह मैं यहां पे लिख देता हूं कि इसी की जगह अगर इसी बॉक्स में यहां पर 2 2 4 4 6 ऐसे मिलता, तो अभी भी इसमें नेचुरल नंबर है, वो भी कौन से? इवन नेचुरल नंबर। पर 2 2 बार लिखा है, 4 2 बार लिखा है और 6 1 बार लिखा है। तो सेट में बच्चों रिपीटिशन का कोई मतलब नहीं होता, अर्थ नहीं होता, सारे एलिमेंट डिस्टिंक्ट होने चाहिए। तो दिस बॉक्स इज इक्विवेलेंट टू दिस बॉक्स, जिसमें 2 एक बार है, 4 एक बार है, 6 एक बार है, ये दोनों एक दूसरे के सेम है, समान है। तो सेट में चीजें रिपीट नहीं होनी चाहिए। तो ये भी क्या हो गया? सेट हो गया ऑफ इवन नेचुरल नंबर फ्रॉम 2 to 6। जो ये चीज मैंने बोली वो यहां पर है। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि सेट होने के लिए किसी चीज को क्या होना पड़ेगा? पहले तो उसे वेल डिफाइंड होना पड़ेगा, साथ ही साथ डिस्टिंक्ट होना पड़ेगा उसके एलिमेंट्स को। तो ये होता है हमारा सेट, ठीक है। अब हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं कि आप हमें बताना है कि सेट है कि नहीं, ये हमें जज करना है।
तो देखो पहला क्या कि ऑल पॉसिबल रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है, अब बोला है कि इसके जो रूट्स आएंगे इनका जो बॉक्स बनेगा क्या वो एक सेट कहलाएगा। तो पहले क्या करते हैं, पहले इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके देख लेते हैं रूट्स आ क्या रहे हैं। तो देखो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, प्लस 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब यहां से x कॉमन ले लो तो यहाँ पे आ गया x माइनस 3, यहाँ पे प्लस 2 कॉमन ले लो, यहाँ पे आ गया x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया x प्लस 2 और ये हो गया x माइनस 3 और ये हो गया इक्वल टू 0। तो x की क्या क्या वैल्यू आ गई, -2 आ गई और 3 आ गई। तो दो ही रूट्स आए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। अब मैं एक एक्स्ट्रा चीज बताऊंगा, अभी तक मैं सेट को डब्बा डब्बा बोल रहा था। मैथमेटिकली जब आप बुक्स में पढ़ोगे तो जो सेट को लिखने का तरीका होता है वो ये होता है कि पहले आप कर्ली ब्रेसेस बना लो। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, इसको बोलते हैं कर्ली ब्रैकेट्स। अब इस कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर जो सेट के एलिमेंट उनको रखो, प्लस अगर अलग अलग एलिमेंट है तो उनको कॉमा लगा के सेपरेट कर दो, उनको कॉमा लगा के सेपरेट कर दो। तो ये जो कॉमा होता है हमारा, ये किसका काम करता है, सेपरेटर का काम करता है, ठीक है ना। तो अब इस दो रूट्स को अगर मैं रखूं सेट में तो पहले मैं कर्ली ब्रेसेस बनाऊंगा, फिर मैं -2 रख दूंगा और 3 रख दूंगा। अब क्वेश्चन ये है कि क्या ये एक सेट है, तो भाई इसमें जो वैल्यूज रखी हैं पहले तो वो डिस्टिंक्ट है, फिर वो वेल डिफाइंड भी है। क्यों, क्योंकि ये दोनों की दोनों वैल्यूज इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं। तो ये क्या ये सेट होगा, ये बिल्कुल सेट होगा। नेक्स्ट है द कलेक्शन ऑफ ऑल रिवर्स ऑफ इंडिया, माने कि भारत में बहने वाली सारी नदियों का कलेक्शन। तो अब अगर ऐसी कोई लिस्ट बनाई जाए तो उसमें रशिया की या अमेरिका में बहने वाली नदियों को तो रखेंगे नहीं, सिर्फ इंडिया में बहने वाली नदियां होंगी। तो अगर इसको कोई पढ़ेगा देखेगा तो एक बार में समझ जाएगा कि हाँ यहां पर भारत में बहने वाली नदियां ही लिखी हुई हैं। तो क्या ये सेट होगा, ये सेट होगा क्योंकि ये वेल डिफाइंड भी होगा और डिस्टिंक्ट भी होगा। नेक्स्ट, कलेक्शन ऑफ ऑल ब्यूटीफुल गर्ल्स ऑफ इंडिया, ठीक है, इस टर्म पे ध्यान रखना है ब्यूटीफुल। तो अब मान लीजिए बच्चों कि कोई पर्सन, कोई गर्ल मेरे लिए बहुत ब्यूटीफुल है, पर जरूरी नहीं ना कि वो संसार के हर एक पर्सन के लिए ब्यूटीफुल हो। कोई थर्ड पर्सन बोलेगा कि ना 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 मेरे ब्यूटी के स्टैंडर्ड्स अलग है, ये मेरे लिए ब्यूटीफुल नहीं है, मेरे लिए कोई और पर्सन ब्यूटीफुल है। तो ब्यूटीफुल होने का कोई भी एक पर्टिकुलर फॉर्मूला नहीं है, ठीक है, किसी की नजरों में कोई है, किसी की नजरों में कोई है, तो ये वेल डिफाइंड नहीं है, तो इसीलिए ये सेट नहीं होगा। चौथा जो है ऑल ब्लाइंड पीपल इन अ सिटी, एक शहर के सारे ब्लाइंड पीपल। तो बच्चों देखो कि ब्लाइंड होना तो एक प्रॉपर्टी हो गई ना, एक सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक है। तो अगर एक लिस्ट बनाई जाए तो उसमें उन्हीं लोगों को रखा जाएगा जो एक्चुअल में ब्लाइंड है। तो क्या ये वेल डिफाइंड हुआ, ये वेल डिफाइंड हुआ, तो ये भी एक सेट होगा। लास्ट है अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट प्लेयर्स ऑफ इंडिया, भारत के सबसे बढ़िया 11 खिलाड़ी। तो अगर आप किसी अपने पापा से पूछो कि 11 खिलाड़ियों का नाम बता पापा जो आपके लिए बेस्ट है, वो कुछ नाम बताएंगे, कोई और कुछ नाम बताएगा, मैं कुछ और नाम बताऊंगा। तो क्या यहां पर कोई फॉर्मूला फॉलो हो रहा है, नहीं हो रहा है, सबके लिए बेस्ट की डेफिनेशन अलग अलग है। तो ये भी सेट नहीं होगा बिकॉज दिस इज नॉट वेल डिफाइंड। ओके, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि वेल डिफाइंड का खेल चल रहा है यहाँ पे। तो इससे हम पता करेंगे सेट है कि नहीं है। नेक्स्ट है कि सेट थ्योरी हम पढ़े क्यों। तो जैसे बच्चों घर बनता है तो जो बेस होता है वो किससे बनता है, छड़ से, सीमेंट से बनता है। तो वैसे जो अलजेब्रा है हमारा ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स और इवन कैलकुलस, उसके लिए ये बेस का काम करता है। अगर सेट आपका स्ट्रांग है, फंक्शन हो गया, आगे कोई भी चैप्टर आ गया, कैलकुलस के आ गया, अलजेब्रा का आ गया, सब कुछ सही से कर लोगे, यहीं से सब कुछ बनता है, स्टार्ट यहीं से हो रहा है। तो इस वजह से इसको पढ़ना है। नेक्स्ट है भैया जो टॉपिक आएंगे आगे जैसे कि परम्यूटेशन, प्रोबेबिलिटी, फंक्शन, वहां पे इसका बहुत यूज देखने को मिलेगा। और जो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए कि जेई मेन के हर एक सेशन में इस साल सेट थ्योरी से एक ना एक क्वेश्चन तो आया ही आया था। तो भैया अगर उस क्वेश्चन में स्कोर करना है, बहुत इजी टॉपिक है, पढ़ो, मेरा सेशन देखो, करेंगे क्वेश्चन। तो आगे बढ़ते हैं, तो देख लेते हैं हिस्ट्री ऑफ सेट थ्योरी, ठीक है, सेट थ्योरी डेवलप किसने की। तो सेट थ्योरी हमारे मैथमेटिशियन जॉर्ज कैंटोर ने डेवलप की आज से 150 इयर्स अगो। इससे पहले भी एलिमेंट्स को स्टडी करते थे, पर एक प्रॉपर जो डेफिनेशन होती है वो किसी ने नहीं दी थी, वो जॉर्ज कैंटोर साहब ने दी। और इसी के बाद हमारे अलजेब्रा में हमारे बहुत तेजी से डेवलपमेंट हुई। तो जो एक चीज थी जो इनकी बहुत अच्छी थी, जो वो मैं बताऊंगा हमारे काम आएगा,
वो थी कॉन्सेप्ट ऑफ कार्डिनैलिटी। ठीक है, तो कार्डिनैलिटी क्या होती है कि हमारे सेट के अंदर जो एलिमेंट की संख्या होती है उसी को हम कार्डिनैलिटी बोलते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट। ठीक है, तो सेट में जितने भी एलिमेंट उनको गिन लेंगे, जो संख्या आएगी वही हमारी कार्डिनैलिटी होती है। तो इसके ऊपर उन्होंने स्टडी किया, फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट के बीच में डिफरेंस बेसिकली बताया। तो उसके ऊपर बहुत विवाद भी हुए, जिसके बारे में आप बाद में पढ़ सकते हो। तो हम चलते हैं टॉपिक की तरफ वापस। तो देखो, अब सेट को जो लिखने का तरीका है, रिप्रेजेंट करने का तरीका, वो दो होता है। पहला है रोस्टर, इसके बाद पढ़ेंगे होता है सेट बिल्डर। तो रोस्टर मेथड मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। उसमें क्या करना होता है कि हमको बस कर्ली ब्रेसेस लगाने होते हैं और इसके जो एलिमेंट होंगे सेट के, उसको बस यहां पर हमें लिख देना होता है कॉमा कॉमा से सेपरेट करके, जो अभी तक हम पीछे लिखे थे। ठीक है, तो इसको ज्यादा कुछ समझना नहीं, बहुत ईजी है। इसके एग्जांपल्स करते हैं सीधे। तो सेट ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 30 के सारे फैक्टर तो लिखो। तो सेट लिखना है तो कैसे लिखेंगे, पहले कर्ली ब्रेसेस लगा दिया। अब लिखो क्या क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 भी होगा, 5 होगा, 6 होगा, फिर क्या होगा, 10 होगा, 15 होगा और 30 होगा। ये सारे के सारे लिस्ट कर दिए मैंने और इनको कर्ली ब्रेसेस में लिख दिया। इसीलिए इसको लिस्टिंग मेथड या टेबुलर मेथड भी कहते हैं, क्योंकि लिस्ट कर रहे हैं जितने भी एलिमेंट हमने अपने आंखों के सामने लिख दिए। यू कैन सी कि सेट में कौन कौन से एलिमेंट हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सेट ऑफ ऑल अल्फाबेट्स इन द वर्ड अलजेब्रा। ठीक है, अलजेब्रा के सारे अल्फाबेट, तो इसको लिखते हैं। तो देखो, पहले तो आपको क्या दिख रहा है, ए दिख रहा है तो ए को लिख दिया। फिर आपको क्या दिख रहा है, एल दिख रहा है। फिर आपको क्या दिख रहा है, जी। फिर आपको दिख रहा होगा ई, कॉमा, फिर बी, कॉमा और फिर आर। अब देखो बच्चों, एक ए भी है लास्ट में, पर क्या बताया सेट के बारे में कि डिस्टिंक्ट होने चाहिए एलिमेंट। तो क्या मैं ए एक बार लिखने के बाद दोबारा लिखूंगा, मैं दोबारा नहीं लिखूंगा। तो ये सेट को हम यही क्लोज कर देंगे। ये हमारा कंप्लीट हो गया इसका रोस्टर फॉर्म। नेक्स्ट है सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन -8/5 एंड 13/4। तो अब देखो, -8/5 की वैल्यू कितनी होगी, यहां पे आ जाएगी -1.6, है ना। और 13/4 की क्या वैल्यू होगी, तो ये आ जाएगी 3.25। अब इन दोनों के बीच में हमको इंटीजर्स लिखने जितने आते हैं तो क्या क्या आएंगे भाई, -1.6 से बड़ा -1, फिर 0 आ गया, फिर 1 आ गया, फिर 2 आ गया, फिर 3 आ गया। इसके ऊपर हम जाएंगे नहीं। तो ये इसका सेट बिल्डर रोस्टर रिप्रेजेंटेशन हो गया। नेक्स्ट है सेट ऑफ ऑल मूवीज विथ विराट कोहली एज द प्रोटागोनिस्ट। प्रोटागोनिस्ट माने होता है मेन एक्टर। तो वो सारी मूवियों की लिस्ट बताओ जिसमें विराट कोहली एज अ मेन एक्टर है। ऐसी कोई मूवी है, ऐसी कोई मूवी नहीं है। ये वाला एग्जांपल मैंने जानबूझ के लिया। तो इसके लिए क्या करोगे आप, पहले सेट तो बनाओगे ही ना, मतलब बेसिकली कर्ली ब्रेसेस तो बनाओगे, पर क्या इसमें कोई एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो इसके अंदर हम कुछ फीड ही नहीं कर सकते। मानिए डब्बा है और डब्बे के अंदर कुछ भी नहीं है, खाली डब्बा है। तो ऐसे सेट को जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होता, इसको हम नल सेट बोलते हैं। और ये वन ऑफ द टाइप ऑफ सेट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। थोड़ा सा आपको टीजर दे रहा था मैं। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज सेट बिल्डर रूल या प्रॉपर्टी फॉर्म। ठीक है, अब क्या मैंने बताया कि सेट जो होता है वेल डिफाइंड होता है। किसी एक प्रॉपर्टी या एक से ज्यादा प्रॉपर्टीज को उसके सारे एलिमेंट फॉलो कर रहे होते। तो अगर उसी प्रॉपर्टी को लिख दिया जाए, उसी को हम बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। अब देखो, इससे होगा क्या कि जब आपने रूल लिख दिया, वो नियम ही लिख दिया, तो नियम लिख दिया अगर, तो आप सारे के सारे एलिमेंट को खुद जनरेट कर सकते हो सेट के। तो उसका जो लिखने का तरीका होगा वो बड़ा इजी हो जाएगा, उसको समझने का तरीका हमारे लिए इजी हो जाएगा। ठीक है, इसलिए सेट बिल्डर का जो यूज है वो आगे चैप्टर में होगा, रोस्टर फॉर्म का उतना इस्तेमाल नहीं होगा। तो देखो, इसको लिखते कहते हैं कि हम कर्ली ब्रेसेस बनाते हैं, फिर लिखते हैं एक्स। अब ये एक्स क्या है, ये एलिमेंट को दर्शा रहा है कि जो सेट है इसमें किस प्रकार के एलिमेंट आ रहे हैं, एक्स प्रकार के। फिर हम लगाते हैं कोलोन। ठीक है, अब इस कोलोन का यहाँ पे स्पेशल नाम है, इस कोलोन को यहाँ पे कहते हैं सच दैट। ठीक है, तो x इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स x। ठीक है, सॉरी, इट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स x सच दैट, इसको पढ़े सच दैट x फॉलोज प्रॉपर्टी p। x किसी प्रॉपर्टी p को फॉलो कर रहा है। ठीक है, x इस सेट में ऐसे एलिमेंट है x प्रकार के जो कि किसी p प्रॉपर्टी को फॉलो
कर रहे हैं वही चीज यहां पर आपको लिखी हुई मिलेगी। ठीक है, अब देखो एग्जांपल से समझते हैं कि एक सेट दिया है ए, हमको इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो इसके एलिमेंट कैसे हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे हैं, माने कि सारे के सारे नेचुरल नंबर हैं, वो 1 से शुरू हो रहे हैं 7 पे खत्म हो रहे हैं। तो पहली प्रॉपर्टी तो हमको क्या पता चली कि सेट ए के सारे एलिमेंट कैसे हैं, नेचुरल नंबर है। दूसरी प्रॉपर्टी ये पता चली कि 1 से शुरू हो रहे हैं और 7 पे खत्म हो रहे हैं, माने कि जितने भी एलिमेंट है सेट ए में वो सारे के सारे 8 से छोटे हैं। ठीक है, तो देखो इसका जो सेट बिल्डर है वो कैसे लिखा है, ए इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स एक्स सच दैट एक्स इज लेस देन 8। पहली प्रॉपर्टी को लिख दिया कि एक्स जितने भी है वो 8 से छोटे, एंड एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और एक्स हमारा नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है। अब मैंने एक चीज बोल दी, बताया है नहीं, बता देता हूं। तो यहां पे जो ये सिंबल यूज हुआ, जो यहां पे आपको दिखाई दे रहा है, ये ग्रीक नोटेशन है, इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू। ठीक है, और इसका ये मतलब होता है कि आप मतलब ये किसी चीज में शामिल है। जैसे कि मैं बोलूं कि आई बिलोंग टू वाराणसी, मैं वाराणसी का हिस्सा हूं, मैं वाराणसी से आया हूं। वैसे ही एक्स जो एलिमेंट है, जब कोई सेट ले लिया हमने, तो कोई एलिमेंट अगर किसी का हिस्सा है तो बोलेंगे दिस एलिमेंट बिलोंग्स टू दिस सेट। ठीक है, वैसे एक्स बिलोंग्स टू एन। अब यहाँ पे एन क्या है, ये जो एन है कैपिटल, ये हमारा नेचुरल नंबर को शो कर रहा है। ठीक है, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, उसको कैपिटल एन से डिनोट किया जाता है। अब जो इंटीजर होते हैं उनको जेड से डिनोट किया जाता है, जो हमारे रैशनल नंबर होते हैं उनको क्यू से डिनोट किया जाता है, जो हमारे रियल नंबर होते हैं उनको कैपिटल आर से डिनोट किया जाता है, और कॉम्प्लेक्स नंबर को इस तरीके के सी से डिनोट किया जाता है कट करके। तो बेसिकली बच्चों जो सेट होता है पूरा, उसको कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है, ये रूल फॉलो हो रहा है। और जो इसके एलिमेंट होते हैं उसको स्मॉल लेटर से, जैसे कि एक्स वाई जेड आपके हो गए, स्मॉल लेटर से डिनोट किया जाता है। तो ये हो गया, इसलिए यहाँ पे एक्स लिखा है। अब एक्स 8 से छोटा और एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो अब आगे और एग्जांपल देखते हैं, और ये जो रोस्टर फॉर्म में गिवन है इनको हम सेट बिल्डर में चेंज करते हैं। तो देखो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, अगर सेट हमारे पास है तो हमें उसकी प्रॉपर्टी को समझना पड़ेगा कि प्रॉपर्टी क्या फॉलो हो रही है। तो अगर सेट को देखो तो यहां पर 2 का पावर चल रहा है, जैसे कि 2 का पावर 1 2, 2 का पावर 2 यानी 2 स्क्वायर 4, 2 का पावर क्यूब 8, 2 की पावर 4 16 और 2 की पावर 5 32। 2 का पावर तो चल रहा है, प्लस जो पावर चल रहा है वो 1 से लेके 5 तक चल रहा है, और जितनी भी पावर आ रही है 1 2 3 4 5 वो सारी की सारी क्या है, नेचुरल नंबर है, और इंटीजर रियल नंबर में तो जा नहीं रहा है। तो इसको इस तरीके से लिखेंगे कि x सच दैट x इज इक्वल टू 2 की पावर n। x किस प्रकार का एलिमेंट है, 2 की पावर n के बराबर हो रहा है, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। n कहां से आ रहा है, नेचुरल नंबर के सेट से आ रहा है, एंड और जो दूसरी चीज है जो ये फॉलो कर रहा है वो ये है कि n जो है हमारा 1 से बड़ा है और 5 से छोटा है, 5 के बराबर भी है क्योंकि 2 की पावर 5 इज इक्वल टू 32। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला। नेक्स्ट चलते, अब देखो सेकंड वाला जो एग्जांपल है इसको देखो, तो यहां पर फ्रैक्शन आ गए, और फ्रैक्शन में न्यूमरेटर हमेशा 1 है, डिनोमिनेटर आपका चेंज हो रहा है, यहां पे 1 था 2 3 4 5 6, तो डिनोमिनेटर जो हमारे चेंज हो रहा है वो भी सारे के सारे क्या है, नेचुरल नंबर है, प्लस 1 से शुरू हो रहे हैं और 6 पर खत्म हो जा रहे हैं। इस सेट को किस प्रकार से लिखेंगे, इस तरीके से लिखेंगे 1/n सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, जो हमारा डिनोमिनेटर है इट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एंड 1 से बड़ा है n और 6 से छोटा है। हो गया। थर्ड पार्ट की तरफ बढ़ो। थर्ड पार्ट में देखो अगर ध्यान दो तो हमारे नेचुरल नंबर का स्क्वायर लिखा हुआ है, देखो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, वैसे ही ये 100 तक आया, माने 10 का स्क्वायर 100। तो यहां पे क्या हो रहा है कि हमारे नेचुरल नंबर का स्क्वायर हो रहा है, तो इसको लिख दे x सच दैट x इज इक्वल टू n स्क्वायर, वेयर n कहां पे बिलोंग कर रहा है बच्चों, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एंड जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है वो क्या हो रही है, n हमारा 1 से लेके 10 तक है, तो 1 से लेस देन इक्वल टू n है और 10 से ये है। ठीक है, नेक्स्ट वाला जो पार्ट है ये मैं आपके लिए असाइनमेंट छोड़ रहा हूं, पर मैं ये बता दूं कि इसमें जो सेट जाएगा वो नेचुरल नंबर का नहीं जाएगा, ये किस में जाएगा, इंटीजर में जाएगा, ये आपके लिए हिंट है। तो हम इस सेशन के लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इससे हम इसको कंक्लूड करते हैं। तो देखो लेट ए बी अ सेट रिप्रेजेंटेड बाय द स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर, मतलब एक ए सेट है जिसमें नेचुरल नंबर का स्क्वायर है,
तो देखो ए किस तरीके का आपको दिखाई देगा, नेचुरल नंबर का स्क्वायर है तो 1 4 और 9 16, फिर क्या आएगा 25, फिर 36, फिर 49, फिर 64 एंड इट विल गो ऑन लाइक दिस। ओके, जो एक पीछे एग्जांपल भी देखा था वैसा ही। अब कह रहा है कि अगर एक्स वाई इसी सेट के हम दो एलिमेंट उठा ले, एक्स वाई की कुछ भी वैल्यू हो सकती है, बस ए सेट में बिलोंग कर रही है, देन अब इन पे अलग अलग ऑपरेशन लगा दिया। कह रहा है कि क्या ये ऑपरेशन लगाने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो भी इसी ए सेट में बिलोंग करेगा। तो एक एक ऑप्शन चेक करते हैं। अब मान लो यहां से मान लो मैंने ले लिया कि x इज इक्वल टू 1 है, y इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 1 है, y इज इक्वल टू 4 है। अब पहला ऑप्शन देखो x माइनस वाई करना है तो 1 माइनस 4 कितना आएगा -3। क्या ये सेट ए में बिलोंग कर रहा है बच्चों? भाई बिल्कुल नहीं कर रहा है, डज नॉट बिलोंग्स टू। अब देखो डज नॉट बिलोंग्स टू कैसे लिखते हैं, बिलोंग्स टू का सिंबल लगा के उसको ऐसे काट देते हो तो डज नॉट बिलोंग्स टू ए हो गया, ये इसका हिस्सा, इसका सदस्य नहीं है। तो पहला ही ऑप्शन ये कट गया। तो क्या ये ऑप्शन सही है? ये ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट चलते एक्स वाई बिलोंग्स टू ए, तो अब 2 ले लो तो 1 4 4 आएगा। क्या सेट में बिलोंग कर रहा है? कर रहा है। दूसरा कुछ एग्जांपल ले लो, 4 और 9 ले लिया तो 4 और 9 क्या 36, 36 क्या सेट में आएगा? आ रहा है। दूसरा एग्जांपल ले लो 16 और 9 144, 144 क्या सेट में आएगा? आगे आएगा, क्योंकि 12 का स्क्वायर 144 होता है, तो ये भी बिलोंग कर रहा है। इसी तरह ये करोगे तो भी बिलोंग करेगा। माने ये वाला अभी तक हमारा सही हो रहा है। नेक्स्ट देखते हैं x प्लस वाई को जोड़ो तो 4 प्लस 1 को, मान लो x 1 है y 4 है तो 4 प्लस 1 जोड़ा 5, क्या 5 बिलोंग कर रहा है में? नहीं कर रहा, ये भी कट हो गया। नेक्स्ट x बाई वाई, तो मान लो x हमारा 4 था और y हमारा 9 था तो 4 बाई 9, ये एक रैशनल नंबर आ गया। क्या रैशनल नंबर सेट ए में है? नहीं है, तो ये भी नहीं हुआ। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हुआ वो क्या हुआ? बी ऑप्शन हुआ। तो आई होप बच्चों आपको इस सेशन में सेट क्या होता है, उसका रोस्टर रिप्रेजेंटेशन, सेट बिल्डर रिप्रेजेंटेशन समझ आया होगा। नेक्स्ट सेशन में मैं आपके लिए टाइप्स ऑफ सेट लेकर आऊंगा, उसमें हम सबसेट पढ़ेंगे, जिससे जेईई मेन के बहुत सारे क्वेश्चन फंसते हैं और बच्चे बड़े कंफ्यूज भी होते हैं, तो उसको एकदम क्रिस्टल क्लियर करेंगे। साथ ही साथ इस जो सेशन चला हमारा, इसका नोट्स में टेलीग्राम का लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, उसमें प्रोवाइड कर दूंगा। इसके और क्वेश्चन भी टेलीग्राम के उसी चैनल में आपको मिल जाएंगे, तो वो भी डिस्क्रिप्शन से आप सब्सक्राइब कर लेना और बने रहिए मेरे साथ, लेते रहिए टॉपिक से पंगा। मिलूंगा आपसे फिर अगले सेशन में। बाय बाय।